आज है सोमवार, तो हमारे घर है जगन्नाथ स्वामी बाबा के पूजा का समापन। हम जग चुके हैं और अभी बज चुके हैं 3:08। कोई नहीं जगा है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, सुबह सुबह जग तो गए हैं फुल एनर्जी के साथ, पर शरीर साथ नहीं दे रहा है अभी, और भी बैटरी डाउन ही है। तो मैं ना स्लो स्लो कर रही हूँ सारा काम, फिर भी आपको ना मैं स्पीड से दिखा रही हूँ, क्योंकि कहाँ तक के आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम घर में सारा सामान सही करके रख दिए हैं और फिर झाड़ू लगा लेते हैं। कल शाम को ना एक रूम में मेरा जो है थोड़ा सा सामान इधर से ट्रांसफ़र किया गया था, तो इसी वजह से थोड़ा सा कूड़ा ज़्यादा रखा था, इसी वजह से कूड़ा मैंने हटा दिया और फटाफट लगा लिया है झाड़ू पूरे घर में। पूरे घर में झाड़ू पोछा करने में लगभग से 1 से 1.5 घंटा मेरा चला जाता है, पर मैं आपको ये सारा वर्क ना सिर्फ 5 से 6 मिनट के बीच ही का होता है, लगभग लगभग, नहीं तो इससे कम ही का होता है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। और फिर पोछा भी सारे घर में लगाने के बाद मेरे यहाँ ना पानी भर के रखा जाता है। तो ये 2-3 बर्तन हैं, 2 बाल्टियाँ हैं, 1 मटका है, तो इन सभी में पानी भर के बर्तनों में रख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरा सारा काम हो गया है, अब हम चलते हैं नहाने। किसी भी प्रकार की पूजा हो तो मेरे यहाँ सभी लोग इतने ही बजे उठते हैं, मतलब 3 से 4 के बीच। फ्रेंड्स, हम नहा के आ चुके हैं और अब चलते हैं किचन की ओर, बनाते हैं प्रसाद। आज है जगन्नाथ स्वामी बाबा के 8वें दिन की पूजा, यानी आज है समापन। हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, सब कुछ आपके साथ हम शेयर करते हैं। और आज मैंने ना सिर से नहाया है, तो इस वजह से बाल मैंने लपेट कर रखे हैं। फ्रेंड्स, पूजा का जो है प्रसाद बनने लगा है। तो सबसे पहले हलवा बन रहा है, वो भी कद्दू का हलवा है। और मम्मी भी आ चुके हैं हमारे साथ, हम और मम्मी दोनों लोग जग गए हैं, अभी कोई घर में नहीं जगा है। मम्मी ने कहा है कि जो है हम आज का प्रसाद जो बनेगा वो घी में सारा प्रसाद बनेगा। तो सबसे पहले उसका कद्दू का हलवा मम्मी ने छोंक लगा दी है, वो अब पकेगा थोड़ी देर के लिए। उसमें गुड़ और हल्की सी चीनी लगाई जाएगी। और ये देखिए हमारे स्वामी जी चले आए हैं। और अभी ये ना मेरे जगने के लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद जगे हैं। हमारा लगभग थोड़ा सा प्रसाद बन गया, तभी स्वामी जी आए हैं। और यहाँ फटाफट सारा कुछ बना लिया है। तो आज के प्रसाद में है पुआ है, पूड़ी है और गुलगुला है और गुजिया है और पेड़े जो बने हैं। तो पेड़े ना मैंने शाम को बना लिया था, और अभी बच्चों के जगने मतलब स्कूल जाने का समय भी हो गया, तो मेरे बच्चे भी जग गए, तैयार भी हो गए। पूजा का प्रसाद सारा बन गया, रेडी हो गया। तो प्रसाद एक साइड रख के बच्चों का लंच भी मैंने रेडी कर दिया है। सभी को सुबह इतनी जल्दी जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया था, फिर जब बच्चे जग गए उसके बाद कैप्चर नहीं कर पाए हैं। यहाँ हमारी लड्डू भी जग गई है, लेकिन लड्डू हमारी थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई है जब से इसको जो है मतलब वो ड्रिप वाला वीडियो देखा होगा आपने। तो इससे पहले जब डॉक्टर के पास ले गए हैं, उसके बाद से वापस आए हैं, तो इसको वीकनेस जैसी लगती है जो हो, तो ये बहुत चिड़चिड़ी है। उसके बाद बच्चे हमारे स्कूल चले गए और फिर हम चले आए हैं यहाँ मंदिर के पास। तो उधर की डेली रूटीन वाली मैंने पूजा अपनी कंप्लीट कर ली है, और फिर यहाँ सारा प्रसाद हमने इकट्ठा करके रख लिया है। और मम्मा से कहा है कि आगे का प्रोसेस मुझे बता दो, तो ना ये सारा प्रसाद है, थोड़ा उसके नीचे ढका रखा है। और भी फल वगैरह आए नहीं हैं, तो फल पापा लेके आएंगे, बच्चों को भेजने गए हैं ना, तो उधर से वो आते हुए फल ले आएंगे। तब तक के हम चले आए हैं किचन, और सबके लिए भी खाना तो बनाना है। हम लोग व्रत हैं, सभी लोग तो व्रत नहीं है, तो सबके लिए खाना भी मैंने बना दिया। और यहाँ पर जो है आज चौकी जो है आगे खिसकाई जाएगी, तो इस वजह से थापी वापी लगा दिए हैं। और थापी लगाने के बाद उस पर सिंदूर के टीके लगेंगे और फिर चौकी को हम आगे खिसका लेंगे। अब ये सिक्के क्यों धुल रहे हैं, आगे चलिए बताते हैं। ये जो जगन्नथिया भरी जाएंगी, तो इसमें जो है नीचे आम के जो पत्ते होते हैं ना, तो उन पेड़ों के पत्ते ले आए हैं, तो उनके पत्ते नीचे धुल के डाल दिए हैं। उसके ऊपर से पैसे भी डाल दिए हैं, पैसे रखे जाते हैं। तो नोट वगैरह मैंने नहीं रखी, क्योंकि नोट धुली नहीं जा सकती है। और जगन्नथिया 4 भरी जाएंगी मेरे घर में, हम 3 लोग हैं, और एक जगन्नथिया जगन्नाथ स्वामी बाबा जी की। तो हम हैं और हमारी छोटी बहू है और मम्मी है। छोटी बहू मैं किसको बोलती हूँ, ये मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि आज से अपनी रानी बिटिया को हम रानी बिटिया ना कह करके छोटी बहू बुलाएंगे। तो यहाँ पर जो जिस बर्तन में जगन्नथिया भरी जाती है, चावल से उस बर्तन को रंगा जाता है, चावल के आटे से, और फिर उस पर सिंदूर के टीके लगाए जाते हैं। फिर ही उसमें आम के जो है पत्ते रखे जाते हैं। उसके बाद दक्षिणा कुछ रखी जाती है। फिर उसमें जो कुछ बनाया हो, मीठा है, फल है, और जो पूड़ी पकवान बनाया हो, ये सब कुछ इसमें रखा जाता है। तो मैंने जो है जितना कुछ बनाया है सारा कुछ इसमें रख रही हूँ। और यहाँ पर
जो 3 जगन्नाथियाँ हैं कच्ची वाली, मतलब कि जो पूड़ी पकवान वाली हैं, तो उसमें सारी की हर एक चीज़ की क्वांटिटी 5-5 रखा है। मतलब 5 पूड़ी है, 5 पिचक्का, 5 गुलगुला है और ऐसे पेड़ा है, हर कुछ 5 है। फल एक-एक रखा है और उसके बाद जो है इसमें हलवा रख दिया है। जो कद्दू का हलवा बनाया है, दिल है और गुड़धनिया है, बतासा है। फिर इसके बाद जो है सब में सबसे ऊपर जो है तुलसी की पत्तियाँ रख देंगे। और एक जगन्नाथिया में पूड़ी पकवान नहीं भरा गया है, उसमें सिर्फ मिठाई है, फल है, गुड़धनिया है, दिल है, हलवा है। मतलब पूड़ी, गुलगुला, पिचक्का ये सब छोड़ करके बाकी सब कुछ है। और फिर उसके ऊपर एक बर्तन को प्लेट वगैरह जैसे है रख के और फिर रुमाल कपड़ा रख के और डोरी से बांध दिया जाता है। फिर यहाँ हमारी सारी व्यवस्था हो गई है। चौकी भी आगे खिसक गई है, जगन्नाथिया भी हमारी रेडी हो गई हैं और उस घर से भी छोटी मम्मी भी हमारी आ गई, मतलब सारा सामान भिजवा दिया, अभी आई नहीं है। और हमारे लड्डू गोपाल जी भी विराजमान हो गए। सारी व्यवस्था पूजा के स्थान पे हो गई। उसके बाद रंग भी लगाया जाता है, तो हम सब ने मिल करके रंग भी लगा लिया। तो वैसे तो मुझको बहुत ही अच्छे से रंग लगाना था, मतलब डिजाइनें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, बट जब पूजा वगैरह होता है ना तो इतनी जल्दी जल्दी में मैं रंग लगाती हूँ कि आप तो देख ही सकते हैं कैसे कैसे मैंने रंग लगा लिया, बिल्कुल सिंपल सा। और फिर अब पूजा के स्थान पे आ गए हैं, पूजा हो गई है स्टार्ट। तो सबसे पहले सोमनाथ तलिया में जल चढ़ाते हैं और उसके बाद अब सब भगवान जी को भी स्नान कराया जाएगा जल से और उसके बाद दूध से। फिर चंदन का टीका लगेगा और उसके बाद दीप जगाए जाएंगे। तो सभी लोग बारी बारी से अपना ये प्रोसेस करते हैं। स्वामी बाबा चने केरी बोधिया मैलायो चना केरी बोधिया मैलायो भरो बखारी डब छोड़ी मोरे स्वामी बाबा भरो बखारी डब छोड़ी मोरे स्वामी बाबा जगन्नाथ स्वामी करोड़े दत्तमिया पीतल के लोटा बल्टी रेशम की रसरिया पीतल के लोटा बल्टी रेशम की रसरिया जमुना जी से जलो भरी लाए सीतारानी जगन्नाथी आएगा चलते चलते पैर पिराने दैया हो गए मेटे। अभी फ्रेंड्स स्नान होने के बाद जो है अग्यार हो गई है। अग्यार होने के बाद कथा कहने के बाद में भजन भी होने लगे हैं। और अब यहाँ भगवान जी को जो भी कुछ प्रसाद फल है, जो मिष्ठान बनाया है और जो पूड़ी पकवान बनाया है, सभी कुछ भगवान जी को चढ़ाना है। तो सब कुछ मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है। और फ्रेंड्स आज के दिन मतलब लास्ट वाले दिन जो ये आटे के दीपक बनते हैं, उनकी जो है चारों ज्योति जगाई जाती हैं। तो एक पर्सन होता है, उसके ऊपर एक दीप होता है। तो यहाँ पर हम 5 लोग व्रत हैं, 5 दीपक हैं और एक जगन्नाथ स्वामी बाबा जी का तो 6 दीपक हैं जो जगा दिए गए हैं। इसके बाद अब हवन किया जाएगा। तो हवन में जो है आहुतियाँ पड़ने लगी हैं। तो अब हम सब लोग मिलके आहुति डाल देते हैं, मतलब हम हवन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम मिलते हैं आपसे। ओम अग्ने नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। और अब फाइनली संपूर्ण आहुति। तो इस संपूर्ण आहुति के बाद में जो जगन्नाथियाँ हमने रखी थी बांध के, उनको जो है खोल देना है और फिर ही आरती करनी है। तो यहाँ हम लोग आरती करने लगे हैं। आरती में साजो जगन्नाथ स्वामी तुम्हारी, आरती में साजो जगन्नाथ स्वामी तुम्हारी। उजले आँखें चावल निर्मल उनकी पोथी, उजले आँखें चावल निर्मल उनकी पोथी। सावन जगन्नाथ स्वामी उजली
उनकी धोती। आरती के बाद हुआ है अब भोग का समय, तो अब जगन्नाथ स्वामी बाबा जी को भोग लगाया जा रहा है। रुचि रुचि भोग लगाओ जगन्नाथ बाबा, दूध दही और मेवा मिश्री, दूध दही और मेवा मिश्री, सब अमृत होई जाए जगन्नाथ बाबा। भोग लगाने के बाद में हाथ में गुरधनिया ले लेते हैं, और जो गुरधनिया गेहूं की बनाई जाती है वो, और एक मुट्ठी ले लेते हैं और फेरी लगाते हैं। 7-5 कुछ लगते हैं, तो हम लोग 7 फेरी लगाते हैं। अभी फ्रेंड्स पूजा हम लोगों की लगभग संपन्न हो गई। अब सिंदूर चढ़ाया जाएगा गौरा माता जी पर, तो सिंदूर अर्पण किया जाएगा, फिर सिंदूर लिया भी जाएगा। तो हम सभी लोग बारी बारी से सिंदूर भी अर्पण करते हैं। बंध गया है लड्डू को कलावा, इसमें भी बंधा लो। फिर अब हम सब लोग कलावा भी बंधवा लेते हैं। तो सभी को कलावा बंधवाने के बाद में ये बेंत होता है जगन्नाथ स्वामी बाबा के पूजा में। तो आप सभी लोग जो पूजा करते हैं सभी को पता है बेंत है। तो ये बेंत 7 बार छुआया जाता है हर परिवार के हर सदस्य को। तो यहाँ आप जितने लोग मौजूद हैं उन्हीं की वीडियो हम बनाए हैं, और इतने लोगों के जो है बेंत लगाई गई, बाकी परिवार में लगाई जाएगी तो हम सब जगह जा नहीं सकते। उसके बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया। सो संपूर्ण कथा में आप हमारे साथ बने रहे हैं, तो लास्ट में प्रसाद लेके जरूर जाइएगा। ये रहा जगन्नाथ स्वामी बाबा जी के पूजा का प्रसाद। सो आप लोग सभी लोग खाइए। और अब हम भी, पूजा हमारा लगभग 2:30 बजे समाप्त हुआ है, तो हम भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद में जल भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इतनी देर तक बिना पानी के रहना बहुत ही वो हो जाता है, मतलब अजीब लगने लगता है, गला सूखने भी लगता है। लेकिन सब बाबा जी की कृपा है, भूख प्यास जरा भी नहीं लगी है। तो अभी ना हमारा पूजा हुआ संपन्न। तो हमारी पहली पूजा समाप्त हो गई है। सो अभी सभी के लिए प्रसाद निकाला जा रहा है। ये रहा हमारा पूजा स्थान। लड्डू को प्रसाद मिल गया है। अब भगवान जी को कुछ देर के लिए रेस्ट करने के लिए, मतलब आराम करने के लिए थोड़ा सा समय देंगे। 3 hours later. और फिर यहाँ पर सूर्यास्त होने के बाद में शुरू हो गई है हमारी संध्या आरती। तो यहाँ हम संध्या आरती भी कर लेते हैं। इसके बाद भी एक प्रोसेस है जो कि मतलब ज़रूरी है करना, हम करते हैं, हमारे घर में होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमारे पूरे दिन की पूजा आपके साथ मैंने शेयर की, और संपूर्ण पूजा हमारी कंप्लीट हुई। तो ये लास्ट में हमारे भगवान जी के आखिरी बार दर्शन, क्योंकि अब 1 साल पर फिर से हमारे भगवान जी फिर से हमारे घर आएंगे, तो फिर से पूजा रखी जाएगी, तब पूजा होगा। और दिल भर सा जाता है, इतने दिन सेवा करो और फिर मतलब रख सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं, लेकिन एक विधान है। और उसके बाद चौकी हटा दी गई। फिर माता जी के गीत और भजन करने के बाद में नहाया जाता है, स्नान जो सोमनाथ तलिया में नहाया जाता है वो वाला ये प्रोग्राम होता है। तो ये होता है सबसे लास्ट। सो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।